हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके बहुत काम आने वाला है। आपके केसेस चलते हैं और हर कोई चाहता है कि हमारे केसेस बहुत अच्छे चलें और बढ़िया से बढ़िया इसमें सब चीज़ें हों। अब दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। मान लेते हैं आपका मेंटेनेंस का केस है। मेंटेनेंस के केस में पहला स्टेप ये होता है कि आपको रिप्लाई देना होता है, क्योंकि मेंटेनेंस के केस की ना तो क्वेश्चनिंग होती है ना कोई डिस्चार्ज होता है, रिप्लाई ही देना होता है। अब जो वो रिप्लाई होता है आप बहुत बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छा रिप्लाई भी देते हैं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बहुत ही जनरल सा रिप्लाई आप दे देते हैं, यानी वो चीज़ें लिखने से रह जाती हैं जो आपको लिखनी चाहिए थी, या प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती है, या कुछ अननेसेसरी चीज़ें उसमें आप लिख देते हैं। मान लेते हैं बाई चांस आपके साथ ऐसा कुछ हो गया कि परफेक्ट टू द पॉइंट रिप्लाई आपका नहीं जा पाया। अब सेकंड बात आ जाती है एफिडेविट की। जब रजनीश नेहा का एफिडेविट देना होता है, उस समय पे भी आपने एफिडेविट दे दिया, और हो सकता है अच्छा दिया, हो सकता है उतना बढ़िया नहीं था, बट ठीक है, एफिडेविट आपका चला गया, यहां तक भी ठीक है। अब इसके बाद जब आपका एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ, यानी एंट्री मेंटेनेंस में बहस हुई, एंट्री मेंटेनेंस तय हो गया, एंट्री मेंटेनेंस आप देने लग गए। अब बात आती है एविडेंसेज की, यानी एंट्री मेंटेनेंस के बाद लड़की की एविडेंस पे फाइल आ जाती है। तो लड़की का एविडेंस जनरली वही होता है कि वो अपना एफिडेविट दे देती है, अपना बयान दे देती है कि भाई ये मेरा एविडेंस है, और तो जनरली कुछ होता नहीं, और अगर कुछ होता है तो वो उसको वहां पे लगा देती है। अब आपका ये काम होता है, मतलब आपके वकील साहब को और आपका ये काम होता है कि लड़की ने जो बयान दिए हैं उस बयान पर आपको उसका क्रॉस करना होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन लड़की का होता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, क्योंकि इंटरिम के टाइम पे मेरिट को देखा नहीं जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे उसने बहुत गलतियां की होती हैं, अपने एफिडेविट में, अपनी पिटीशन में, या झूठ बोले होते हैं जिनके साक्ष्य आपके पास होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, और फिर उनमें से कितने साक्ष्य को आप रिकॉर्ड पे लेकर के आए हैं वो भी मैटर करता है। दोस्तों, इस चीज को आपको एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा। एक हमारे क्लाइंट है, काफी पुराने क्लाइंट है। अब उनके केस में लड़की वालों ने अपने बयान कराए, एविडेंस पे 3 लोगों की गवाहियां हुई, लड़की की, लड़की के पिता की, और एक जानने वाले की। ठीक। उसके बाद लड़के की डिफेंस पे जब फाइल आई, वहां भी कुछ गवाहियां हुई, लड़के की गवाही हुई, और उसके अलावा भी उन्होंने 1-2 विटनेस दिए। अब जब ये विटनेस कंप्लीट हो जाते हैं तो फाइल आपकी आ जाती है फाइनल आर्ग्यूमेंट पे। अब उनकी फाइल आ गई फाइनल आर्ग्यूमेंट पे। अब उसमें आर्ग्यूमेंट होने वाला है। तो उन्होंने जो भी वीडियोज वगैरह देखे होंगे या जहां से भी उनको नॉलेज मिली होगी, उनका मानना था भाई मैं इसमें रिटर्न आर्ग्यूमेंट दूंगा। अब दोस्तों मुझे अप्रोच करते हैं कि सर आपको इसके लिए एक रिटर्न आर्ग्यूमेंट बनाने हैं। ठीक है, आप सारी चीजें दे दीजिए, सारे बयान, सारे क्रॉस, ऑब्जेक्शन, एफिडेविट्स, वाद पत्र, सब कुछ दे दीजिए, बन जाएंगे, देखते हैं। अब जब उसके हम लोग आर्ग्यूमेंट्स बनाने बैठे, तो आर्ग्यूमेंट्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है जो गवाह है उनके क्रॉस एग्जामिनेशन, उनके बयान। उस क्रॉस एग्जामिनेशन में क्योंकि जितना आपने निकाला होता है वो सब आपका मेनली आर्ग्यूमेंट का पार्ट होता है, क्योंकि वाद पत्र के अगेंस्ट तो आप अपना ऑब्जेक्शन यानी रिप्लाई दे ही चुके होते हैं, वो चीज तो आई चुकी होती है रिकॉर्ड पे। अब वो चीजें जो उन क्रॉस में आई हैं उनको निकाल करके एक्सप्लोर करना, हाईलाइट करना, दिखाना कोर्ट को, उसे अपने आर्ग्यूमेंट का पार्ट हम लोग को बनाना होता है। अब जो जनरल आर्ग्यूमेंट थे वो तो फ्रेम हो गए, जो ऑब्जेक्शन पे ही बेस्ड होते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने क्रॉस उठाई, 3 लोगों की क्रॉस थी, लड़की की जब क्रॉस देखी, पूरी क्रॉस के अंदर 2 पेज की क्रॉस कराई, एक भी लाइन ऐसी नहीं जो हमारे काम की हो। पिताजी की क्रॉस देखी, उसके अंदर एक भी लाइन ऐसी नहीं जो कोई काम की हो। भाई 1 पेज की क्रॉस हो रही है, इसका मतलब प्रश्न तो बहुत सारे पूछे गए, लेकिन सारे वो प्रश्न है जिनसे हमें कोई फायदा ही नहीं मिल रहा। इसी तरह से जो जानने वाले की क्रॉस थी उससे भी अपने को कोई फायदा नहीं मिल रहा, यानी क्रॉस में एक सिंगल चीज निकल के नहीं आ रही है। अब आपके आर्ग्यूमेंट जो व्यक्ति करेगा वर्बली या रिटर्न में बनाएगा, वो क्या कर लेगा उसमें से? वो अपनी तरफ से मसाला थोड़ी डाल देगा। जो आपके कागज है वहीं से तो सब कुछ बनना है, और जब कागज जो आपके कह रहे हैं, आपकी क्रॉस में तो कोई चीज निकल के नहीं आई। जो आप कह रहे हो मेरे पास एविडेंस है, वो साफ साफ आप अपने खुद के बयानों में कह रहे हो, वो मैंने रिकॉर्ड पे फाइल ही नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज कहते हैं, आप कहते हैं मैंने अपनी पत्नी को पैसा दिया, भाई आपने इसका कोई साक्ष्य लगाया था? अपने बयानों में आप कह रहे हैं मैंने कोई साक्ष्य लगाया, जो पैसा मैंने दिया था वो नगद दिया था, वो कहां स्टैंड करता है फिर? इसी तरह की और भी बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट कर रखे थे। मैंने अपनी पत्नी को मेडिकल सुविधा दे रखी है, भैया उसका कोई एविडेंस आपने दाखिल किया? कोई मेडिकल कार्ड, कोई और कुछ? साफ अपने बयानों में लिखा रहे मैंने कोई मेडिकल कार्ड दाखिल नहीं किया। तो जब आपने कुछ दाखिल ही नहीं किया तो आपकी स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट है ना, वो क्या आर्ग्यूमेंट का पार्ट बनेंगे? ठीक। और अगर आप उन्हें आर्ग्यूमेंट का पार्ट बना भी देते हो, उनकी कोई मतलब नहीं है, उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है। जो चीजें आप कह रहे हो, जो कथन आप कर रहे हो, उसके समर्थन में आपने कोई चीज लगाई नहीं है पहले तो रिकॉर्ड पे। दूसरी बात, क्रॉस एग्जामिनेशन जो मेन जहां से आर्ग्यूमेंट निकल के आता है, वहां तीनों में से एक भी गवाह हमको कुछ देके नहीं जा रहा है। क्या आर्ग्यूमेंट बनेंगे अब आपके? जो आपका ऑब्जेक्शन है वही आपके आर्ग्यूमेंट बनेंगे। और दूसरी बात है, वो जो कथन है आर्ग्यूमेंट में, जो आपने कथन किए हैं, उनके सपोर्ट में भी आपने कुछ भी रिकॉर्ड पे दाखिल नहीं किया हुआ है।
तो ये दोस्तों गलती है। जब आपके डिफेंस पे फाइल आई, आप लोगों की गवाहियां करा रहे हो, उससे बढ़िया वो चीजें दाखिल करते हैं ना जो आपने क्या रखी थी, जो आपने क्या रखी, मैंने इनको ये सुविधा दे रखी है, मैंने इनके लिए LIC करा रखी है, मैंने इनके नाम पे ये करा रखा है, मैंने बच्चों के लिए ये कर रखा है। तो वो सारे रिकॉर्ड आप दाखिल करते अपने डिफेंस एविडेंस में क्यों नहीं करे? यानी रिकॉर्ड पे आप कुछ भी लेके नहीं आए, खाली हवाबाजी चल रही है। इस तरह की चीजें कई बार हो जाती हैं। तो दोस्तों ये अभी रिसेंट एक मामला था जिसके बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूं। तो मेरा जो सार है पूरे वीडियो का वो ये है कि यदि आपने अपने केसेज में ठीक से ऑब्जेक्शन नहीं दिया, ठीक से एफिडेविट नहीं दिया, ठीक से जो है आपने क्रॉस नहीं किए, तो आप सोचते हैं कि लास्ट में आर्ग्यूमेंट के टाइम पे मैं बहुत बड़ा लॉयर खड़ा कर दूंगा और काम हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे लॉयर, चाहे ऊपर वाली कोर्ट, ऊपर वाली कोर्ट में भी जाएंगे, वो क्या करेगी? वो रिकॉर्ड तो नीचे का ही देखेंगी ना। जब नीचे के रिकॉर्ड पे जो है उसी के अनुसार ऊपर वाली कोर्ट को भी निर्णय लेना पड़ेगा। तो हर एक की अपनी बाउंड्री है, उस बाउंड्री से बाहर कोई नहीं जा सकता। चाहे वो लॉयर है, चाहे वो जज साहब हैं, चाहे वो कोर्ट है, वो बाउंड्री आपने तय कर दी और अब आप उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस बाउंड्री से बाहर जाके आपको रिलीफ मिले। वो हो ही नहीं सकता। तो जिस बाउंड्री तक आप जा सकते हैं, केवल उतना ही जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप पूरा वीडियो समझ गए होंगे, वीडियो में बताई गई बातों को समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।